टॉप 1000 क्वेश्चन आंसर सीरीज साइंस का स्टार्ट किया गया है, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। आज यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को एक क्वेश्चन से रिलेट करके सीखेंगे बनाना। और यहाँ पे बस आपसे केवल रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिए और चीज़ों को अच्छे तरीक़ा से समझने की कोशिश कीजिए। बस केवल आप सुनिए, आपको सब चीज़ें ऐसे ही याद हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट में केवलर का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से बुलेट प्रूफ विंडो में किसका प्रयोग किया जाता है, तो पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग बुलेट प्रूफ विंडो में किया जाता है। इसी तरह से बर्तनों में न चिपकने वाले सतह के रूप में प्रयोग किसका किया जाता है, ये पूछा जाएगा। तो ये ध्यान में रखेंगे, टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से पूछा जाएगा कि बर्तनों में हत्थों के रूप में या तो रेडियो में, टेलीविज़न में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। और ये बेकेलाइट जो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि एक बार इसे बनाने के बाद फिर से पुनः बनाया नहीं जा सकता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को किस नाम से जाना जाता है। तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल तेल के नाम से जानते हैं। जो डायनामाइट होता है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा खोजा गया था 1867 ईस्वी में। तो ये जो खोजा गया था डायनामाइट, उसी में इसका प्रयोग किया जाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार जो नोबेल पुरस्कार होता है इन्हीं के नाम से दिया जाता है। इसी जैसा एक और विस्फोटक होता है ट्राइनाइट्रोफिनॉल। देखिए ट्राइनाइट्रोफिनॉल जो होता है उसको टीएनपी कहते हैं और इसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। तो ये पूछा जाता है कि पिक्रिक अम्ल किसे कहा जाता है, तो ट्राइनाइट्रोफिनॉल को कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरडीएक्स रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव को किस रासायनिक नाम से जाना जाता है। तो इसका रासायनिक नाम जो है वो ट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इटली में इसे T4 के नाम से जाना जाता है, अमेरिका में इसे साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है और जर्मनी में इसे हेक्सोजन के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और इसका जो उष्मा होता है वो कितना होता है, तो 1510 किलो कैलोरी प्रति केजी होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो आरडीएक्स का खोज किसने किया था, तो ध्यान में रखना है आरडीएक्स का खोज हैंस हेनिंग ने किया था। इसी तरह का एक विस्फोटक पदार्थ होता है बारूद। तो बारूद का खोज अगर पूछा जाएगा तो रोजर बैंकर ने इसका खोज किया था। ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोटोग्राफी और लेजर में किस नोबेल गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, फोटोग्राफी में और लेजर में क्रिप्टॉन नोबेल गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे KR क्रिप्टॉन नोबेल गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो आवर्त सारणी है उसका 18वां ग्रुप के 6 एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नोबेल गैस बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे। ये अक्रिय गैस होता है। जैसे देखेंगे हीलियम, तो जो हीलियम है वो क्या होता है कि ये ज्वलनशील गैस नहीं होता है, इसलिए इसको गुब्बारा में भरते हैं। और जो गोताखोर लोग होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम को लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है हीलियम से। इसी तरह से नियॉन होता है एनी। तो ये जो नियॉन होता है इसका प्रयोग हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबलाइट में करते हैं, एडवर्टीजमेंट बोर्ड में करते हैं। इसी तरह से आर्गन होता है। तो ये आर्गन जो होता है वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि ये जो वायुमंडल है उसमें से तीसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला ये गैस है आर्गन। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ये बल्ब को फिलामेंट को सुरक्षित रखने में इसका प्रयोग किया जाता है बल्ब में। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे यहाँ पे। इसके बाद आर्गन के बाद जेनॉन होता है JD। तो ये क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंजर गैस। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि जेनॉन को क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजर गैस इसको बोलते हैं। और एक होता है RN, ये रेडॉन होता है और ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मृदा के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। स्टडी से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पेडोलॉजी कहते हैं। इसी तरह से जैसे पोमोलॉजी किसको कहते हैं, तो फलों का अध्ययन को बोलते हैं। इसी तरह से फेनोरोलॉजी किसको बोलते हैं, तो खोपड़ी का अध्ययन को कहते हैं। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा कि फाइकोलॉजी किसको कहते हैं, तो शैवालों का अध्ययन को बोलते हैं। नेफ्रोलॉजी किसको बोलते हैं, तो गुद्दा का अध्ययन, जो किडनी होता है उसका अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। नेफ्रॉन जो होता है किडनी का वर्किंग यूनिट होता है, उसी से नेफ्रोलॉजी बना है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से ओडोलॉजी पूछा जाएगा, किसको कहते हैं, तो ऑडिएबल होता है सुनने वाला, तो कानों का अध्ययन को बोलते हैं ओडोलॉजी। जैसे ऑडिएबल होता है सुनने योग्य होता है, तो उसी से बना है ओडोलॉजी।
तो ये कानों का अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, ओडोलॉजी कहते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा बात ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु का खोज किसने किया था? तो बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु का खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो देखिए ल्यूवेनहॉक का बहुत बड़ा रोल होता है वो साइंस सेक्टर में, बायो का सेक्टर में, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि इन्होंने ही आरबीसी का खोज किया है, इन्होंने ही प्रोटोजोआ का भी खोज किया है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। और स्पर्म जो शुक्राणु होता है मेल में होता है, तो उसका भी खोज इसने किया था, तो ये ध्यान में रखेंगे। जो मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका जो होता है स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, वो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, जिसका खोज किसने किया है? तो ल्यूवेनहॉक ने किया है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से बोला जाएगा कि पारिस्थितिकी का खोज किसने किया था? तो रिटर महोदय ने किया था। तो इस तरह से खोज से भी क्वेश्चन पूछा करता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष या हाइपरमाइक्रोपिया में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। एक्चुअली में दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती है, तो इसी को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसी तरह से निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें निकट की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती है, इससे हम क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। देखिए दोस्तों होता क्या है, जैसे दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, तो देखिए ये मान लेते हैं कि आँख है और आँख में यहाँ पे लेंस होता है और ये रेटिना होता है, ये रेटिना होता है। अब होता क्या है कि जैसे सूर्य इधर से प्रकाश जो जाता है आँख पे वो आगे बन जाता है, इसका प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से दूर बन जाता है, मतलब रेटिना पर नहीं बन के रेटिना से दूर बन जाता है। तो हम इसके पहले क्या करते हैं, उत्तल लेंस लगा देते हैं। और उत्तल लेंस लगाते हैं तो जैसे प्रकाश जो आता है उस प्रकाश को क्या करता है, ये सिकुड़ा देता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा सिकुड़ाने के बाद मान लेते हैं ये प्रकाश आ रहा है, इसको थोड़ा सा सिकुड़ा दिया, और उसके बाद ये प्रकाश जो होता है वो फिर क्या होता है, वो मान लेते हैं यहाँ पे इस तरह से करके, और ये रेटिना पर बनने लगता है। तो ये जो रेटिना पर बनने लगता है, थोड़ा सा आप अच्छा से बना लेंगे इसको कि दूर न बनकर फिर अगर हम उत्तल लेंस लगा देते हैं तो वो रेटिना पर बनने लगता है प्रतिबिंब, तो ये दृष्टि दोष सॉल्व हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। मतलब कि दूरदृष्टि दोष में रेटिना से दूर बनने लगता है प्रतिबिंब, तो उसको हम रेटिना पर फिक्स करते हैं, कौन सा लेंस लगाकर? उत्तल लेंस लगाकर। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जब प्रकाश जाता है तो वो रेटिना से पहले ही बन जाता है, तो यहाँ पे हम अवतल लेंस लगा देते हैं, जिससे क्या होता है वो प्रकाश को फैला देता है और उसके बाद वो रेटिना तक जाकर फिक्स कर देता है। तो ये चीज़ दोनों समझ में आ गया होगा आई होप। तो चलिए हम इसके अलावा कुछ देखते हैं, जैसे एक वर्ण अंधता होता है। तो वर्ण अंधता में क्या होता है, तो लाल रंग और एक होता है हरा, ये दोनों रंग में फर्क व्यक्ति नहीं कर पाता है, जिसको हम वर्ण अंधता कहते हैं। और इस तरह के व्यक्ति जो वर्णांधित होते हैं, वर्ण अंधता से पीड़ित होते हैं, उस व्यक्ति को रेलवे जॉब नहीं देती है, क्योंकि लाल और हरा में फ़र्क नहीं कर पाएगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा रेलवे में, आप जानते होंगे इसके बारे में। इसके अलावे आपको पता है कि इसके अलावा होता है जरा दृष्टि दोष, जिसमें बाइफोकल लेंस, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये थोड़ा सा बात ध्यान में रखेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह की चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह की चीज़ें मिलती रहेगी। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।